हेलो एवरीवन, मैं जीपीसी करौली से लेक्चर अजय कुमार मीना, फिजिक्स लेक्चर अजय कुमार मीना। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं जब यदि कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और उसका वेग बढ़ता जाता है। यह वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी तरह ऐसा सोचिए कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर से स्वतंत्रपूर्वक नीचे की ओर फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, तो वस्तु जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती है। इस स्थिति में उसका वेग लगातार इंक्रीज होता जाता है, अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे हम यदि किसी वस्तु को ऊपर से फेंक रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसका धीरे धीरे वेग उसका बढ़ता जाता है। आदमी को जब हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से कूदता है तो उसका धीरे धीरे वेग उसका इंक्रीज होता जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो पृथ्वी और उस जो वस्तु है, वो व्यक्ति है, उनके मध्य में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे उनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। तो माना कि पृथ्वी के जो केंद्र है उससे r दूरी पर स्थित, माना कि पृथ्वी का केंद्र है ये O है, पृथ्वी की त्रिज्या r ही है। पृथ्वी की जो सतह उससे h ऊंचाई पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, तो स्मॉल m की वस्तु है तो न्यूटन के अनुसार उनके दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, माना कि जो पृथ्वी है उसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M ही हो गया, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो r ही होगी, इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हो गया, उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m हो गया। तो उन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान हो जाएगा F बराबर G स्मॉल m कैपिटल M ई अपॉन r स्क्वायर। हमने जो लास्ट पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम G1 M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। जो स्मॉल m है वो वस्तु का द्रव्यमान हो गया, स्मॉल m को जो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। तो ये जो वस्तु है वो उसके आकार द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है। कि तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी ये जो वस्तु का खुद का जो बल है तो उसका मान हमको पता होता है कि कोई बराबर F बराबर mg होता है। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें g की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो ये होती है g बराबर कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो r, यानी g बराबर जो होता है वो कैपिटल G M ई अपॉन r स्क्वायर। यानी पृथ्वी की सतह पर यदि पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान माने तो यदि तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल R, G बराबर G M ई अपॉन R ए, G बराबर G M ई अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण। विशेष स्थिति ये होती है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, तो ये अपनी विशेष स्थिति होगी, स्पेशल केस हो गया। यदि हमारा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है तो r बराबर r ई। जी का जो वैल्यू होती है, इससे जो जी की वैल्यू निकलती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन इसका कैलकुलेशन भी करते हैं कि हम जानते हैं कि जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आर की वैल्यू हम जानते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर, और जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 इंटू 10⁻24 किलो। यदि हम तीनों वैल्यू की यदि इसमें फॉर्मूले में पुट करें तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल सकती है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड। अधिकांश जगह हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। इस तरह से जी को हम अदर उसमें फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यदि पृथ्वी जी को डेंसिटी फॉर्मेट में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अधिकांश तक पूछा जाता है कि जी को यदि आप डेंसिटी फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। कि हमें पता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है m ही। द्रव्यमान को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि आयतन
इंटू घनत्व। तो आयतन इंटू घनत्व कितना हो गया, 4/3 πr³ हो गया आयतन, घनत्व हो गया d। तो हमको पता है कि g की जो वैल्यू है वो G_me/RE² हो गया। तो इसको यदि g लिख कैपिटल G तो कैसे आ जाएगा, स्मॉल m की कैपिटल M की जगह 4/3 πr³ इंटू d/RE²। तो RE² से क्यूब स्क्वायर हट जाएगा, तो g का जो मान बचेगा वो 4/3πGRED। तो इस तरह से यदि हम गुरुत्वीय त्वरण को घनत्व के रूप में लिखना चाहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो घनत्व का मान होगा वो घनत्व और जो गुरुत्वीय त्वरण में जो रिलेशन होगा वो होगा G = 4/3πGRED। यदि किसी भी यहाँ पर यदि किसी भी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के समान दे रखा हो या किसी का अलग दे रखा, तो उसका घनत्व किस तरह से उसकी तुलना कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम उनके गुरुत्वीय त्वरण की तुलना कर सकते हैं कि यदि गुरुत्वीय त्वरण उसकी त्रिज्या का मान या घनत्व का मान हमें दे रखा है तो हम उसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, किस तरह से जनरेट होता है, तो हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। यदि कोई वस्तु ऊपर से फिर मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, उसका वेग बढ़ता है और वास्तव में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।